नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 81 विधानसभा सीटों की कल होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी। सभी 24 जिला केंद्रों में बनाए गए हैं मतगणना केंद्र। आज मतदान कर्मियों का होगा ड्राई रन। कल सवेरे 8 बजे से काउंटिंग। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जामताड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से राज्य भर में बढ़ी ठंड। अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे हल्के बादल और धुंध। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रांची का कांके रहा सबसे ठंडा इलाका। और चेन्नई में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण समेत 7 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। 81 विधानसभा सीटों की कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में बनाए गए मतगणना केंद्र में सवेरे 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। सवेरे 9:30 बजे से रुझान आने की संभावना है। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगा। फर्स्ट पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद 8:30 बजे से हम लोग का ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ होगी। आपका वो फर्स्ट रिजल्ट निकालने मतलब राउंड का डिटेक्ट करने के लिए समय लगभग आपका 9:30 बजे लगेगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतगणना केंद्रों के आसपास त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सभी तरह की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इधर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने पंडरा स्थित मतगणना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतगणना से एक दिन पहले मतगणना कर्मियों का ड्राई रन किया जाएगा। मतगणना को लेकर के जो भी तैयारियां हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं। काउंटिंग सेंटर्स जो बनाना है, सुरक्षा का प्रबंध जो किया जाना है वो सभी कुछ को पूरा कर लिया गया है। सीसीटीवीज काउंटिंग सेंटर्स में लगाए जा रहे हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और एक जो लास्ट एक फाइनल टच दिया जाना है, काउंटिंग पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग 2 राउंड हो चुकी है। सेकेंड हाफ में उनका ड्राई रन किया जाएगा और सभी लोग जो है 5 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हमारे काउंटिंग पर्सनल्स जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के, वो 6:30 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। वो सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे और फिर 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। उधर गिरिडीह, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां और लोहरदगा समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने अपने जिलों के मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अहम निर्देश दिए। लोहरदगा जिले में बनाए गए मतगणना केंद्र में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा में विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डाले गए मतों की गिनती 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से कृषि बाजार समिति लोहरदगा स्थित मतगणना हॉल में की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त डॉक्टर प्रसाद कृष्ण वाघमारे ने बताया कि मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। ईवीएम वीवीपैट में डाले गए मतों की गिनती के लिए 18 टेबल बनाए गए हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में हुए चुनाव में 67.7% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। अभी दोनों फेस मिलाकर अभी एंड ऑफ पोल का हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है 67.74। इसके साथ में पोस्टल बैलेट का वोटिंग है वो काउंटिंग भी ऐड कर फाइनल वोटिंग परसेंटेज आपका काउंटिंग दिन में फाइनल होगा। उन्होंने बताया कि शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मतदान हुआ। वहीं दोनों ही चरणों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया में ज्यादा भागीदारी रही। हम लोग दोनों फेस में देखा जा रहा है झारखंड में फीमेल वोटर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। हम लोग का खास तरफ से एक ही बोरी का बात हुआ, अर्बन एरिया अभी भी हम लोग का वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा पीछे है, उसका इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। वो नक्सल एरिया है, रिमोट एरिया है, आपका रिलोकेटेड बूथ, वहां पर हम लोग का वोटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा तरफ से रही है।
जामताड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। जिले के एफएसटी टीम ने स्थानीय थाने में यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी ने इरफान अंसारी द्वारा महिला कार्यकर्ताओं पर अभद्र टिप्पणी किए जाने की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव में अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि झारखंड में जनता ने परिवर्तन का जनादेश दिया है। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। गढ़वा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पूरे राज्य में महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, इसलिए हम लोग ये जो सिर्फ औपचारिकता मात्र है, मतगणना होगी वो तो औपचारिकता है, औपचारिकता निभानी होगी, क्योंकि फिर विपक्षियों को न लगे कि कहीं एकतरफा तो नहीं, इसलिए ये औपचारिकता पूरी होगी और हम लोग बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने मतगणना की तैयारियों को लेकर उनके साथ विचार विमर्श कर कई निर्देश भी दिए। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में लगातार ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में बर्फबारी और ठंडी हवा चलने से यहां के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं अगले 3 दिनों तक हल्के बादल छाए रहने तथा सुबह और शाम में धुंध का असर देखने को मिलेगा। वहीं 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रांची का कांके सबसे ठंडा इलाका रहा। साइकिलिंग। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर, जूनियर और सब जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते। इसमें 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। सरिता कुमारी ने जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं बालक वर्ग में विकास उरांव ने भी झारखंड को स्वर्ण पदक दिलाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने मतगणना की चल रही तैयारियों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर लिखता है, 15 विधानसभा सीटें इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच फंसी, यही तय करेंगी झारखंड में सत्ता की राह। हिंदुस्तान के शब्द हैं, दूसरे चरण की 38 सीटों में 31 पर वोटिंग में महिलाएं आगे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सबसे पहले तोरपा और आखिरी में चतरा का आएगा रिजल्ट। दैनिक जागरण लिखता है, मध्यम वर्ग को बजट में राहत देकर साधने की तैयारी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में लगे आरोपों की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। 81 विधानसभा सीटों की कल होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी। सभी 24 जिला मुख्यालयों में बनाए गए हैं मतगणना केंद्र। आज मतदान कर्मियों का होगा ड्राई रन। कल सवेरे 8 बजे से काउंटिंग। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जामताड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से राज्य भर में बढ़ी ठंड। अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे हल्के बादल और धुंध।
5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रांची का कांके रहा सबसे ठंडा इलाका। और चेन्नई में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण समेत 7 पदक जीते। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।